संडीला वालों, क्या तरकश का पहला तीर था अभी, ये तो बाकी तो अभी बाकी है। और एक मशवरा और सुन लो कि अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर में ना चाहो कि दम निकल जाए। चलिए बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद रुबीना अयाज को इतने खूबसूरत कलाम के लिए। न सिर्फ उन्होंने मुशायरे के हुस्न में इजाफा किया बल्कि इसके मयार को भी बुलंद किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, मुबारकबाद आपके लिए भी और मुबारकबाद के सही हकदार हैं अमान अली साहब, जिनकी कोशिश और काविशों से आज का खूबसूरत मुशायरा यहाँ मुनक्किद किया जा रहा है। सूफी नवाज आलम साहब, मोहतरम महिला इंचार्ज कदीर पहलवान साहब, वसीम शेख साहब, ये तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक। एक बार मुशायरा कमेटी के लिए जोरदार तालियां इतने खूबसूरत मुशायरे के लिए। और एक बात मुझे उस वक्त याद आ रही थी जब रुबीना अयाज आपसे मुखातिब थी, नौजवान ने बच्चे ने बड़ी बात कर रही थी, मुझे इस वक्त एक वाकया याद आया, बड़ा अच्छा वाकया सुनाता हूँ, अगले शायर को पेश कर रहा हूँ। एक क्लास में एक मास्टर बच्चों को पढ़ा रहे थे और वो ये बता रहे थे कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज भूख होती है। बच्चों ने कहा कैसे, तो उन्होंने प्रैक्टिकल के तौर पर एक करके बताया कि क्या किया उन्होंने कि एक चुहिया कहीं से लाए, उसकी पूंछ बांध दी एक टेबल से, और क्या किया उन्होंने कि एक बिस्किट का टुकड़ा रख दिया, एक भूखे चूहे को छोड़ा, और उन्होंने जो भूखे चूहे को छोड़ा तो वो चूहे ने बिस्किट खाया और निकल गया, उसने चुहिया की तरफ देखा तक नहीं। अब दूसरी मर्तबा फिर उन्होंने ऐसा ही किया, फिर एक भूखे चूहे को छोड़ा, दूसरी मर्तबा एक सेमफल का टुकड़ा रखा, फिर वो चूहा गया, सेमफल का टुकड़ा खाया और चला गया। बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं, खामोशी सुन लीजिए। बिल्कुल वो फिर उसने दूसरी मर्तबा क्या किया, चूहे ने टुकड़ा खाया सेमफल का और चल दिया, उसने इस मर्तबा भी चुहिया की तरफ नहीं देखा। अब तीसरी बार उन्होंने केक का टुकड़ा रखा, तीसरे चूहे को छोड़ा, भूखा, वो भी केक खाया और सीधा चला गया। इस मर्तबा भी उस चूहे ने भी चुहिया की तरफ नहीं देखा। तो मास्टर साहब कहने लगे, देखा बच्चों, इससे ये साबित होता है कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज भूख होती है, भूख के आगे किसी को कुछ नहीं दिखता। एक बच्चा बड़ा होशियार था, ऐसा लग रहा था जैसे संडीला से पढ़ने गया हो वहां पर। वो कहने लगा, मास्टर जी इससे ऐसा ये बात साबित नहीं होती। तो मास्टर जी ने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा मास्टर जी क्या हर मर्तबा खाना बदल रहा है, एक मर्तबा चुहिया तो बदल के देखिए, पता चल जाएगा आपको। चलिए बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत माहौल बना दिया। आइए मुशायरे के और मुशायरे को आगे बढ़ाते हुए एक शायर से आपकी मुलाकात कराऊं और ये कहते हुए आगे बढ़ूं कि सुलगते दस्त में जब हम क़याम। हेलो जकाउल भाई, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया करके 2-4 फोर्स हमारे सेट के पास भेज दें, वरना हम सेट आउट बंद कर देंगे अभी। चलिए भाई, एक बात मुझे मालूम पड़ी, ये भी इस मुशायरे के लिए भी खुशनसीबी और हमारे लिए भी कि अरशद साहब आजमगढ़ से मोहतरम शकील आजमी साहब को सुनने के लिए आए हैं। तो मैं अरशद साहब का इस्तकबाल करता हूँ पूरे संडीला की तरफ से, एक बार जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ और ये कहते हुए आगे बढ़ूं कि सुलगते दस्त में जब हम क़याम करने लगे, हमारी प्यास को दरिया सलाम करने लगे। सुलगते दस्त में जब हम क़याम करने लगे, हमारी प्यास को दरिया सलाम करने लगे। और हुआ है जब से हमें अपने कद का अंदाजा, हर एक शख्स से झुककर सलाम करने लगे। हुआ है जब से हमें अपने कद का अंदाजा, हर एक शख्स से झुककर सलाम करने लगे। और यही कहीं पे है शायद जवाल की मंजिल, बहुत से लोग मेरा एहतराम करने लगे। आइए हज़रात सिलसिले को आगे बढ़ाऊं और गजल के एक शायर से आपकी मुलाकात कराऊं और ये कहते हुए आगे बढ़ूं कि गजल उस खुशबू का नाम है जो इंसान की रूह तक को ताज़ा कर देती है। गजल उस एहसास का नाम है जिसे छूकर चांदनी निखर जाती है। आइए गजल के एक ऐसे शायर से इस वक्त आपकी मुलाकात कराई जाए जिसकी शायरी में आपको सलासत भी, बलागत भी, खुलूस व वफा का दर्स भी, चांदनी रातों का मंजर, वतन परस्ती का जज्बा जिसकी शायरी में देखने और सुनने को मिलेगा। जिंदगी के बहुत करीब से शेर कहने वाला है वो शायर जिसे आप और हम और दुनिया अदब अमजद आतिश किरतपुरी के नाम से जानती और पहचानती है। मैं उनसे इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ इन मिसरों के साथ, जंगल का आप पता हमें, गुलशन का आप पता हमें जंगल बताएगा, गुलशन का आप पता हमें जंगल बताएगा, और दानिश्वरों को रास्ता पागल बताएगा। गुलशन का आप पता हमें जंगल बताएगा और दानिश्वरों को रास्ता पागल बताएगा। मेला लिबास देख के तू फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। जोरदार ताली।
अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। दोस्तों, पहली मर्तबा हाजिर हुआ हूँ और बाखुदा यकीन कीजिए 20 साल से दुआएं कर रहा था आपके यहाँ पे आने की, क्योंकि आपके शहर का नाम, आप लोगों का नाम हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अदब में बहुत दूर दूर तक मशहूर है। आप शेर सुनते हैं, मैं बहुत देर से महसूस कर रहा था, देख रहा था, बहुत अच्छे शेरों पे बहुत अच्छी दाद दे रहे थे आप लोग। अब चूंकि मोहतरमा के बाद मुझे लगाया है तो मेरी जिम्मेदारी है मैं भी कुछ पढ़ूं। उन्होंने एक शेर कहा कि थोड़ा सा यूं ही छोड़ के जाना पड़ा मुझे, आपने सुना अभी। अब मैं क्या कहता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं जी, अदा कीजिए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत तबीयत खुश हुई मेरी बाखुदा। अब वो मिस्टर जहन में रखिए, थोड़ा सा यूं ही छोड़ के जाना पड़ा मुझे। क्या अभी सुना आपने, अब शेर सुना नहीं अमजद भाई, अरे सुनियो सुनो भाई, वो रुबीना अयाज पीछे से कह रही कि मेरे अमजद भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाना मुझे। ये भाई बहन का रिश्ता कायम रहेगा। शेर सुनिए आप, शेर सुनिए। जी अदा कीजिए। कहा कि जी अमजद भाई अदा कीजिए। गम तेरा लाजवाल है शायद। क्या कहने, मैसेज करने के काम आ जाएगा। सुनिए कि गम तेरा लाजवाल है शायद, उम्र भर का मलाल है शायद। गम तेरा लाजवाल है शायद, उम्र भर का मलाल है शायद। अब मैं समझाऊं तेरी मजबूरी, अब मेरा इंतकाल है शायद। अब मैं समझाऊं तेरी मजबूरी, अब मेरा इंतकाल है शायद। अब मेरा इंतकाल है शायद। शेर सुने दोस्तों, बहुत खूबसूरती के साथ सुन रहे हैं आप। गम तेरा लाजवाल है शायद, उम्र भर का मलाल है शायद। क्या कहने बाबा। अब मैं समझाऊं तेरी मजबूरी, अब मेरा इंतकाल है शायद। शेर सुने के गैर के नाम का सिंदूर भरा है उसमें। क्या कहने, शेर सुने कि गैर के नाम का सिंदूर भरा है उसने। जीते जी हाय मुझे मार दिया है उसने। क्या कहने, गैर के नाम का सिंदूर भरा है उसने। जीते जी हाय मुझे मार दिया है उसने। जीते जी हाय मुझे मार दिया है उसने। और ये भी शेर सुने के मुझको ये वहम था, ये बाद में मालूम हुआ। मुझको ये वहम था, ये बाद में मालूम हुआ। मैं तो समझा था मुझे फोन किया है उसने। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। मैं तो समझा था मुझे फोन किया है उसने। क्या कहने। और एक मतलब दो शेर सुने तरन्नुम से आप पढ़वाएंगे, मैं पढ़ता जाऊंगा इंशाल्लाह। सुने, दिल में जो कुछ है सच सच बता। क्या कहने बाबा। क्या कहने, क्या कहने। मुझको कोई शिकायत नहीं है। क्या कहने, वाह वाह वाह। दिल में जो कुछ है सच सच बता दे। वाह। मुझको कोई शिकायत। क्या कहने, वाह 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 वाह। दिल में जो कुछ है सच सच बता दे। मुझको कोई शिकायत नहीं है। या तो बढ़ कर गले से लगा ले, या ये कह दे मोहब्बत नहीं। वाह 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 वाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, क्या कहने। दिल में जो वाह वाह वाह। क्या कहने, वाह मुझको कोई शिकायत नहीं है। या तो बढ़ कर गले से लगा ले, या ये कह दे। अरे जीते रहिए। वाह 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 वाह। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह।
आली जनाब शकील आजमी साहब इंटरनेशनल शायर यहाँ तशरीफ रखते हैं और ये- उनको सुनने के लिए ये मुशायरा- आजमगढ़ से तशरीफ लाए हैं जनाब भाई, अरशद साहब। ये मुशायरा इसीलिए इतना कामयाब हो रहा है कि इसमें शकील आजमी साहब की सदारत की बरकत है। एक बार जोरदार तालियां शकील आजमी साहब की सदारत के लिए।